Hello students, in the series of my videos for the chapter of death, this is the fourth video and I will discuss here two short questions, question number 2 and question number 3. So question number 2 here on your screen is that A, B and C, they were the partners in the PSR of 3:2:1. B died on the 12th of June. On that date, the goodwill was valued at 60,000. B's share of profit till the day of his death was to be calculated on the basis of the previous year's profit, which was rupees 1,50,000. Give the necessary journal entries. Okay, so at the time of the death, the ratio was 3:2:1. This is the old ratio. B has died, the middle partner. After his death, what will be the new ratio? That is not mentioned. So in that case, A and C will have the old ratio only 3:1 as their new ratio, and the same will be their gaining ratio. One important information. Second is we are given the goodwill of the new goodwill at the time of the death of the partner is 60,000. This is the firm's goodwill. Okay, so with the help of the gaining ratio 3:1 and the sacrifice goodwill of the firm 60,000, we will frame the journal entry for the adjustment of the sacrificing partner, that is B, who is a deceased partner. We will compensate him. He is a sacrificing partner. He has died. His share will go to A and C. A and C both are gaining partners, so both of them will compensate him. And how they will compensate him? So that amount is written here. So let's see the calculation here. How we have calculated this amount? Yes, it is visible here now. This is the firm's goodwill is 60,000, and the B's share of goodwill will be 60,000 multiplied by 2/6. B का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/6 है, तो ये 20,000 आया. और 20,000 को हमने गेनिंग रेशियो 3:1 में डिवाइड किया, तो 15,000 एंड 5,000. ए कंपनसेट करेगा 15,000 से और सी करेगा 5,000 से, एज यू कैन सी. ओके, so you understand this calculation. So the journal entry is this: A's capital account debit to C's capital account debit to B's capital account 15,000, 5,000 and 20,000. B's share of goodwill adjusted into the capital account of A and C in the gaining ratio 3:1. So important क्या था यहाँ क्वेश्चन में समझने के लिए कि इसमें ये जो जर्नल एंट्री गेनिंग रेशियो में होगी, और इस क्वेश्चन के अंदर जो है ओल्ड रेशियो ए और सी की 3:1 और न्यू रेशियो विल बी 3:1 एंड द गेनिंग रेशियो विल ऑल्सो बी 3:1. ये समझना था. अब हमें क्या करना है? अब हमें दूसरा करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट का. तो जो प्रॉफिट जो देना है हमें डिसीज पार्टनर को, वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर देना है. ठीक है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो दिया हुआ है, इधर देखिए, फिर 1,50,000 दिया हुआ है. तो 1,50,000 जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है. तो इसमें से हमें निकालना है सिर्फ 73 डेज़ का प्रॉफिट. 73 का क्यों? क्योंकि जो बी की डेथ हुई है 12 जून को हुई है, तो 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के और 12 दिन जून के, तो टोटल हुए 73 डेज़. तो 1,50,000 तो पिछले साल का, पूरे साल का प्रॉफिट था 365 डेज़ का. इसमें से सिर्फ 73 डेज़ का फाइंड आउट करेंगे. 73/365 मल्टीप्लाई बाई 2/6. ये बी का शेयर है सिर्फ, तो 10,000. तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 10,000. और जर्नल एंट्री यहाँ पर फिर होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट. बी जो कि डिसीज पार्टनर, उसको कंपनसेट किया हमने उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए टिल द डे ऑफ डेथ विच इज़ 10,000, और हमने कंपनसेट किया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू किया है. ठीक है, ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जो कि ईयर एंड में जाके क्लोज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा ये. ऑल राइट. और ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ओल्ड रेशियो रिमेनिंग पार्टनर की न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम होती है, तो उस क्वेश्चन में हम प्रॉफिट के शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम कंपनसेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा लर्निंग पॉइंट है. दोनों जर्नल एंट्री सीखी. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अभी 3 करते हैं. तो 3 क्वेश्चन जो है इसको हम पढ़ते हैं पहले. सब अगेन अ शॉर्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3 इज़ सारा, सीता एंड मीना. ओके, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:2:1. यहाँ लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट दे गेट क्लोज ऑन 31 मार्च. ठीक है, एंड सारा डाइड ऑन द 30th June 2017.
अब की बार इस पार्टनर की डेथ 30 जून को हुई है, 3 महीने के बाद, तो हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल गेट शेयर इन इंटरिम प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स। तो अब की बार उसके डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, इंटरिम प्रॉफिट, वो सेल्स के बेसिस पे मिलेगा। ऊपर सेकंड क्वेश्चन में वो प्रॉफिट मिला था पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर, ये मिलेगा इस साल में टिल द डे ऑफ डेथ जितनी भी सेल हुई है उसके बेसिस पर। सेल फॉर 2016 एंड 17 यानी कि पिछला साल, उसकी सेल थी 6 लाख, ठीक है, एंड प्रॉफिट था पिछले साल का 1,80,000। तो सेल्स फ्रॉम 1/4/17 टिल 30 जून 2017, 1 अप्रैल से 30 जून तक जबकि पार्टनर की डेथ हुई है, उस 3 महीने के बीच में जो सेल हुई है वो 1,20,000 हुई है। कैलकुलेट द साराज इंटरिम प्रॉफिट शेयर एंड द जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे सारा जो कि डिसीज पार्टनर, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसके सेल्स के बेसिस पर, ना कि सिर्फ लास्ट के प्रॉफिट के बेसिस पर। तो अभी हम इसके अंदर 2-3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें एक रिलेशनशिप दी हुई यहाँ पे पिछले साल की प्रॉफिट और सेल्स, उसको यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट ऑफ रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू सेल्स। तो हमने लिखा पहले प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय द सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. So profit of the last year was 1,80,000 given in question, and the sales of the last year is 6 lakhs. Multiply by 100, so it comes 30%. So 30% is the relationship of the last year's profit and last year's sale. Now the same information now we will use for this year. Okay, so now in this year what we are given is profits up to द डेट ऑफ डेथ हमें निकालना है, सारा की डेथ हुई है तो हमें सेल दी हुई है 1,20,000, ये सेल है 1,20,000 हमें सेल दी हुई है अभी की, और 1 अप्रैल से 30 जून तक की, इसका 30% जो होगा वो प्रॉफिट होगा। तो इस 1,20,000 सेल का 30% प्रॉफिट होगा जो कि आया 36,000, ठीक है। तो ये जो 36,000 प्रॉफिट है ये तो फर्म का प्रॉफिट हुआ इन 3 महीने का। इसमें सिर्फ सारा का कितना शेयर है, तो सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, सारा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/5, तो यह है 14,400। तो यानी कि सारा को कंपनसेट किया जाएगा 14,400 प्रॉफिट से, और जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल अकाउंट 14,400। तो क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन के अंदर कि हम जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो एस्टिमेट करते हैं डिसीज पार्टनर का, उसके 2 तरीके हैं। एक तो है सीधा सीधा पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेट कर लो, और दूसरा यहाँ पर है कि पिछले साल की जो भी प्रॉफिट और सेल हुई थी उसके बेसिस पर हम उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लें लास्ट ईयर का, और सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को फिर हम करंट ईयर की जो भी सेल हुई है उसके ऊपर हम उसको लगाएं, ठीक है, जैसे यहाँ लगाया तो इस तरह से। और तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग सी इट अगेन एंड अगेन, ओके, एंड थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।